हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद मौसम। और आज की इस वीडियो में हम मैनेजमेंट पार्ट 4 को देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक मैसेज देना चाहती हूँ। हम सब तो ये बात को जानते ही है कि पूरा वर्ल्ड जो है वो कोरोना डिजीज़ से अफेक्टेड है। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप अपने घरों में रहिए, बेवजह घर से बाहर ना जाइए, मास्क एंड सैनिटाइज़र का यूज़ ज़रूर कीजिए एंड गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस को प्लीज़ फॉलो कीजिए, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तो पूरा देश स्वस्थ रहेगा। प्लीज़ स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने घरों में रहिए। आइए चलते हैं अब हम वीडियो की तरफ। तो इस वीडियो में हम लेवल ऑफ मैनेजमेंट को देखेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट की ज़रूरत क्या होती है। हम सब ये जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ पीपल्स होते हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए और कंपनी के स्मूथ फ्लो के लिए हम क्या करते हैं कि मैनेजमेंट का लेवल को बनाते हैं, ताकि हम जो एम्प्लॉयज़ है या फिर जो भी मैनेजर है उसके अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड कर सके और कंपनी ईजिली रन कर सके। तो मैनेजमेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला टॉप लेवल, सेकेंड वन इज मिडिल लेवल एंड थर्ड वन इज लो लेवल। आइए चलते हैं अब हम ये समझते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, इन पीपल के पास सबसे मैक्सिमम अथॉरिटी होती है। और इनके अंडर कौन कौन से पीपल आते हैं, तो डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, फाइनेंस ऑफिसर्स, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, जनरल मैनेजर, ये सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के भी फंक्शंस होते हैं। तो आइए चलिए समझते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव। टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो पीपल्स होते हैं उनका काम होता है कि ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना। सेकेंड वन इज फ्रेमिंग प्लान एंड पॉलिसीज। ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना उनका काम तो होता ही है, साथ ही साथ प्लान एंड पॉलिसी को भी बनाने का काम उन्हीं का होता है। थर्ड वन इज ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी, बस जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उनको जॉब असाइन करना भी इन्हीं का काम होता है, जॉब देने का काम भी इन्हीं का होता है। फोर्थ वन इज असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जितने भी रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है वो यही फुलफिल करते हैं। लाइक फाइनेंस की ज़रूरत होती है, फिक्स एसेट्स की ज़रूरत होती है, ये सारे भी फुलफिल टॉप लेवल मैनेजमेंट ही करते हैं। फिफ्थ वन इज़ वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स कंपनी के सर्वाइवल के लिए और वेलफेयर के लिए जितने भी चीज़ करने होते वो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही करते हैं। ओके, एंड लास्ट वन इज लिएजन विद आउटसाइड वर्ल्ड, मीन्स कंपनी को चलाने का काम तो इनका ही होता है, साथ ही साथ कंपनी के बाहर आउटसाइड वर्ल्ड में भी लोगों के साथ कांटेक्ट रखना इन्हीं का काम होता है। लाइक गवर्नमेंट के साथ, कॉम्पिटिटिव कंपनी के साथ और भी सप्लायर के साथ इनके अच्छे कांटेक्ट होने चाहिए, तभी कंपनी इजीली फ्लो कर पाएगा या रन कर पाएगा। ओके, अब हमने ये तो समझ लिया कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। आइए चलते हैं अब हम मिडिल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शन की तरफ कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसी टू लो लेवल। ओके, तो मिडिल लेवल जो होता है ये एक लिंक होता है टॉप लेवल एंड लो लेवल मैनेजमेंट के बीच में। ये एक ब्रिज होता है जो ये दोनों टॉप लेवल एंड लो लेवल को कनेक्ट करता है। तो इसका काम क्या होता है कि जितने भी पॉलिसीज़ है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का ये काम होता है कि जितने भी पॉलिसीज़ है, प्लान है, उसको एक्सप्लेन करना लो लेवल मैनेजमेंट के पास। ओके, तो सबसे पहला फंक्शन ये हो गया। सेकेंड वन इज ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी ऑफ डिपार्टमेंट, मीन्स जितने भी एक्टिविटी होते हैं जॉब असाइनिंग के या फिर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के जो भी एक्टिविटी होते हैं वो सारा ऑर्गेनाइज करने का काम भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है। थर्ड वन इज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय। तो ये क्या करते हैं, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट जिन एम्प्लॉय को काम देते हैं उनको
रिक्रूटमेंट करना और सिलेक्शन करने में मिडिल लेवल मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है। ये हेल्प करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट को एम्प्लॉय के सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट में। ओके, फोर्थ वन इज मोटिवेटिंग पीपल टू परफॉर्म देयर बेस्ट। मीन्स मिडिल लेवल मैनेजमेंट के जितने भी एम्प्लॉय होते हैं या फिर जितने भी एम्प्लॉय होते हैं अदर लेवल के भी, लोअर लेवल के भी, वो तो मिडिल लेवल का काम होता है कि जो एम्प्लॉय है उनको मोटिवेट करना और उनको इस तरह से मोटिवेट करना कि वो अपना बेस्ट दे सके। ओके, तो इसमें ये हो गया। ओके, और फिफ्थ वन इज कंट्रोलिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग एम्प्लॉय। मीन्स मिडिल लेवल मैनेजमेंट का ये काम भी होता है कि वो एम्प्लॉय को कंट्रोल करे और उनको इंस्ट्रक्ट करे कि उनको काम किस तरीके से करना है, क्या सही तरीका है और क्या गलत है, ये उनको इंस्ट्रक्ट करने का काम होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। ओके, अदर वन इज कॉपरेट विथ अदर डिपार्टमेंट। मीन्स मिडिल लेवल मैनेजमेंट का ये काम भी होता है कि वो अदर डिपार्टमेंट के साथ, जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं उनके साथ कोऑपरेट कर सके ताकि ऑर्गेनाइजेशन है वो इजीली रन कर सके। ओके, एंड लास्ट वन इज इम्प्लीमेंटिंग द प्लान फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल। मीन्स जितने भी प्लान्स को टॉप लेवल मैनेजमेंट ने सोचा है और जितने भी पॉलिसीज़ को सोचा है वो सारे लागू करना भी मिडिल लेवल का ही काम होता है। ओके, तो ये तो हमने समझ लिया कि मिडिल लेवल के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। आइए अब हम ये समझते हैं कि लो लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो लो लेवल में जनरली जो होते हैं वो एम्प्लॉय, सुपरवाइजर, ये सारे आते हैं। ओके, तो लो लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहला होता है रिप्रेजेंट ग्रीवेंस ऑफ वर्कर। मीन्स जो ये लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है इसका सबसे वेरी फर्स्ट फंक्शन ये होता है कि वो जो वर्कर्स होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं, उनके प्रॉब्लम और उनके कंप्लेन को समझ सके। तो लो लेवल मैनेजमेंट का सबसे पहला वर्क ये हो गया कि जितने भी वो वर्कर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉय हैं, उनके प्रॉब्लम को, उनके कंप्लेन को रिप्रेजेंट करना। ओके, एंड सेकेंड वन इज गुड वर्किंग कंडीशन। मीन्स एम्प्लॉय और जो वर्कर्स हैं उनको सही कंडीशन प्रोवाइड करना, सही वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना ताकि वो अपने काम को अच्छे से कर सके और अपना बेस्ट दे सके। ओके, थर्ड वन इज सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। मीन्स कोई भी अगर एम्प्लॉय है वो किसी कंपनी में काम इसीलिए करना चाहेगा जब उसे सेफ्टी मिलेगी, जब वो श्योर रहेगा कि हाँ मुझे इस कंपनी में काम करने के बाद सेफ्टी मिलेगी, तभी वो उस कंपनी में काम करेगा। तो सेफ्टी ऑफ वर्कर्स इज वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। अनदर वन इज हेल्पिंग मिडिल लेवल इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ओके, तो लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो होती है वो क्या करती है कि मिडिल लेवल को सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट में हेल्प करती है। अनदर वन इज वेलकमिंग सजेशन ऑफ वर्कर्स। मीन्स वर्कर्स के जो सजेशन होते हैं, जो भी आइडियाज़ होते हैं, उनको वो वेलकम करती है लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद है मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड। मीन्स क्वालिटी स्टैंडर्ड को भी मेंटेन करने का काम जो होता है वो लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट का ही होता है। उसके बाद है बूस्टिंग द मॉरल ऑफ वर्कर्स। मीन्स जो मॉरल होते हैं किसी भी वर्कर के, जो मॉरल होते हैं उनको इन्हांस करना, उनको टॉप लेवल पे पहुंचाना, ये काम भी लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट का होता है। एंड लास्ट वन इज मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। मीन्स जो रिसोर्सेस है उनका कम से कम वेस्टेज हो, ये काम को ध्यान में रखना भी लो लेवल मैनेजमेंट का ही काम है। तो गाइस हमने ये तो देख लिया कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट में फंक्शंस, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लो लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं। आइए चलिए अब हम ये समझेंगे कि मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या हो। ओके फ्रेंड्स, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को देखते हैं।
तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में बहुत सारे फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के, जिसमें सबसे पहला होता है प्लानिंग। तो प्लानिंग हम लोग कब करते हैं? जब भी हम लोग कोई चीज़ को स्टार्ट करने वाले रहते हैं तो उससे पहले हम लोग प्लान करते हैं, उसके बाद उस चीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्लानिंग में क्या क्या होता है। तो प्लानिंग में हम क्या करते हैं, हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज़ गोइंग टू डू इट। मीन्स इसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि कैसे करना है, कब करना है, क्या करना है और कौन इस काम को करेगा। इट ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी स्टैंड टुडे एंड वेयर वी वांटेड टू गो। मीन्स आज हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ हम पहुँचना चाहते हैं, इस चीज़ को डिसाइड करते हैं हम लोग प्लानिंग में। प्लानिंग मीन्स एडवांस थिंकिंग, थिंकिंग इन एडवांस। तो ये हो गया प्लानिंग, सबसे फर्स्ट फंक्शन हो गया है मैनेजमेंट का। उसके बाद सेकंड फंक्शन इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स क्या होता है कि प्लान तो हम लोगों ने बना लिया, उसके बाद हम लोग को क्या करना होता है कि प्लान को एग्जीक्यूट करना होता है। तो क्या करते हैं हम लोग, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं। इसमें हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि जितने भी कितने यूनिट्स लगेंगे, कितने सब यूनिट्स लगेंगे, कितने डिपार्टमेंट्स बनेंगे, कितने पोस्ट होने चाहिए और कैसे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड किया जाए पर्सन्स में। ये सारी चीज़ को हम ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड करते हैं। ओके, तो ये हो गया ऑर्गेनाइजिंग। एंड थर्ड वन इज स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या करते हैं हम? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉय एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉय। मीन्स सिलेक्शन में क्या करते हैं हम लोग? सिलेक्शन ये एक ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का जिसमें हम जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उनका सिलेक्शन करते हैं, उनको रिक्रूटमेंट करते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं, उसके बाद उनके ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का भी जो काम होता है वो स्टाफिंग में ही होता है। तो ये हो गया स्टाफिंग, ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का थर्ड फंक्शन है। ओके, तो उसके बाद है डायरेक्टिंग। इन तीन फंक्शन को तो हमने समझ लिया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। ओके, तो सबसे पहले प्लान को बना लिया, फिर उसको एग्जीक्यूट कर लिया, उसको फ्रेमिंग कर लिया। उसके बाद स्टाफिंग मीन्स एम्प्लॉय को भी सेलेक्ट कर लिया, अपॉइंट कर लिया। उसके बाद क्या करना होता है? डायरेक्टिंग करना होता है कि जब हम एक बार एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर चुके हैं उसके बाद हमारा काम क्या होता है कि हम उन्हें इंस्ट्रक्ट करें, उनको गाइड करें, उन्हें डायरेक्ट करें और उनसे अपने काम को पूरा करवाएं। कैसे? मोटिवेट करके, उन्हें इतना मोटिवेट करें कि जो वो उनका बेस्ट हो वो हमें दे पाए। तो डायरेक्टिंग में हम यही सारे काम को करते हैं। ओके, एंड लास्ट फंक्शन इज कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग में हम लोग क्या करते हैं? तो कंट्रोलिंग में मैनेजर जो होता है वो ट्राई करता है ये फाइंड करने का कि क्या जो हमारा एक्चुअल प्लान है वो प्लान परफॉर्म से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो हमने शुरुआत में प्लान किया था और जिस पोजीशन पे आज हम हैं वो दोनों चीज़ एक साथ में मैच कर रहे हैं या नहीं। और अगर नहीं मैच कर रहे हैं तो कहाँ डेविएशन हुआ है, मीन्स कहाँ डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं, उन डिफरेंसेस को फाइंड करना और उसके लिए करेक्टिव मेजर्स को लेना और उसको सही करने का काम जो होता है वो कंट्रोलिंग में होता है। तो ये हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को समझ लिया।